हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग है आपकी 15 दिन की, 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। एंड फिर मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट में, आपसे काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में होंगे जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी सिचुएशंस देख लेंगे कि नो कांटेक्ट वालों में क्या रहेगा। देन सबसे एंड में हम देखेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि फाइनली आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, फिर वो हम सब कुछ चेक करेंगे। चलिए मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स एम्प्रेस, स्टार, एट ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024। लस्ट बाउंड, हायर पर्पस, लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए जेमिनी मिथुन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव तो हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं मिथुन राशि, कि आपको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब ये डिसीजन किस तरीके का है, ये फीलिंग्स है, उनकी एनर्जीज है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए आपके पार्टनर का मुझे पहली चीज़ तो ये दिख रही है, एम्प्रेस का कार्ड है, कि आपके पार्टनर आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही है। स्टार्टिंग का मतलब होता है 16 से 20 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग एनर्जीज दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि हम बहुत केयर करते हैं सामने वाले की, वैसा सा उनका एक बिहेवियर, कोई एटीट्यूड रहता है, वो दिख रहा है आपके लिए। बहुत लव फील कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप को भी कहीं न कहीं वो नर्चर करना चाहते हैं, यानी कि ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लस्ट बाउंड का भी कार्ड है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। ये कार्ड ज़्यादा यही बोलते हैं कि फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। देखिए अगर आपके साथ बातचीत हो रही है तो हो सकता है ये चीज़ें आपको बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है दिल में ही रख रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं स्टार्टिंग में 16 से 20 सितंबर के बीच में। और आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार है, यही इस कार्ड का मतलब निकल रहा है। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कहीं न कहीं अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, कि अगर उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा था, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं किया था, तो कहीं न कहीं वो अपने ऊपर भी थोड़ा-सा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है रिलेशनशिप के अलावा अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ी-सी अहमियत अपने आप को देनी चाहिए, तो उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए उनके मन में एक्चुअल में सच्चा-सा प्यार फ़ील हो रहा है, ट्रू केयर फील हो रही है, और आपके साथ ही वो रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। और आपके साथ एक उनको हैप्पीनेस भी मिलती है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना मिथुन राशि, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कहीं न कहीं, कि वो उनको लग रहा है कि आप अपने ना मतलब लाइफ़स्टाइल आपका बहुत अच्छा है। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, आपके पास हर चीज़ है। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर मिड में जाके, 21 से 25 सितंबर के बीच में। मिथुन राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे लग रहा है किसी चीज़ की उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, यानी कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन मिड में आके नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। पता नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आगे फ्यूचर ही नहीं है, कुछ अंधेरा है, डार्कनेस है, और एक उनको डायरेक्शन नहीं दिख रही है, एक होप नहीं दिख रही है, नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और हायर पर्पस का कार्ड यही बोलता है कि जितना मर्जी वो नेगेटिव हो रहे हैं, कोशिश यही है कि वो चीज़ें उनके ऊपर अफेक्ट ना हो, वो चीज़ें उनके ऊपर हावी ना हो। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप को लेकर ही नेगेटिव सोचने लग जाता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पार्टनर अच्छे नहीं है। तो वैसी सी एक सोच उनकी पॉजिटिव नहीं रहती हुई दिख रही मिड में, 21 से 25 सितंबर के बीच में। और इसीलिए कुछ चीज़ें उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप मिले हो तो उसका कोई कारण होगा, कोई पर्पस होगा,
मतलब कई बार हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम यही कहते हैं ना एंड में जाके, चलो कोई बात नहीं, इसका कोई कारण था, परमात्मा ने मिलाया। तो एक वो सोच उन्होंने एक रखी हुई है मिड में जाके। बट देखिए उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस जो आया है किसी भी तरीके से अगर आया हुआ है, ये कार्ड दो मीनिंग निकाल रही है, मैं दोनों आपको बताऊंगी मिथुन राशि। पहला मीनिंग इस कार्ड का ये निकल रहा है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका डिस्टेंस आया था, यानी कि ट्रैवल करके अगर आप लोग दूर हो गए थे, या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए थे, या फिर आप दोनों में कुछ इश्यूज हो गए थे जिसके कारण आप दोनों में एक डिस्टेंस आ गया था, एक गैप आ गया था, एक सेपरेशन आ गया था, बात नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, वो डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। 26 से 30 सितंबर के बीच में मिथुन राशि, आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीजें सही हो जाएं, उनके मन में फिर से वही प्यार आपके लिए जागता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला स्टार्टिंग में प्यार है, फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हैं, मिड में जाके थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज के लिए, लेकिन 26 से 30 सितंबर के बीच में आपके पार्टनर उस डिस्टेंस को खत्म करना चाह रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुआ। अगर दूरी आई, लॉन्ग ट्रेवल या लॉन्ग डिस्टेंस के कारण वो दूरी खत्म करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, फिर से उनके मन में वही प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं। और जिस चीज को छोड़कर आपके पार्टनर गए थे उसी चीज के पास वो वापस आना चाहते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, यानी कि अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, वापस इस रिलेशनशिप को छोड़ा, तो वो इस रिलेशनशिप में फिर से वापस आना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर ने एक दूरी बनाई थी, बात कम कर रहे थे, तो वो फिर से बातें करना चाहते हैं, तो वो किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं आपके पास। और अगर आपके पार्टनर मूव ऑन करने के बारे में मान लो सोच रहे हैं ना, तो वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। कोशिश है अगर आपके पार्टनर की डिस्टेंस क्रिएट करने की, तो वो डिस्टेंस उनसे क्रिएट हो नहीं रहा, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं डिस्टेंस। ज्यादा मुझे दिख रहा है आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीजों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर 26 से 30 सितंबर के बीच में। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट वाले हैं उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर की। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन दोनों के बीच में क्या होगा। यहाँ पे आप दोनों के कार्ड्स होंगे नो कांटेक्ट का, वो देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट में चीजें कैसी रहेंगी, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। देखिए नो कांटेक्ट में मुझे अभी नो कांटेक्ट ही रहता वो दिख रहा है मिथुन राशि। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, अब ये मैं बताऊंगी कि आउटकम कैसा रहेगा वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है कि चीजें अभी रुकी हुई दिख रही, चीजें अभी स्लो दिख रही हैं। अब स्लो का मतलब पहले तो 15 दिन की रीडिंग है, 16 से 30 सितंबर के बीच में। तो 16 से 30 सितंबर के बीच में चीजें उस हिसाब से आगे मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है जिस तरीके से आप लोग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। थोड़ी सी एक चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ की ज़िद पकड़ के बैठ गया है कि ये चीज़ जब तक नहीं मिलेगी, ये चीज़ उसके हिसाब से नहीं होगी, वो इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, यानी कि मिथुन राशि या तो कोई तीसरा इंसान है, या तो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, एक्चुअल में कोई तीसरा इंसान हो सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए या आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए, या फिर फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान हो सकता है जिसके इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है, जिसके कारण आप दोनों में चीज़ें स्लो दिख रही हैं, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। अभी ये 15 दिन के लिए रिलेशनशिप मुझे स्टक स्टक तो नहीं कह सकती, रुका हुआ दिख रहा है। यानी कि आप दोनों ने ना, मुझे लग रहा है ये इस रिलेशनशिप पे पॉज लिया हुआ है, यानी कि चीज़ों को रोक के रखा हुआ है कि कुछ चीज़ों के लिए 100% जब तक श्योर नहीं हो जाते, जब तक यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तब तक आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। एक जिद वाली एनर्जी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। हालांकि मुझे लग रहा है एक इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है, एक इंसान चीज़ों को बेटर करना चाहता है, लेकिन एक इंसान रुका हुआ, एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा। तो इन शॉर्ट नो कॉन्टैक्ट में मिथुन राशि वालों का रिलेशनशिप अभी रुका हुआ दिख रहा है, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं जिस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, और अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो मिल नहीं पा रहे, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। ये होगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अभी हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा जेमिनी मिथुन राशि वालों का। आउटकम क्या रहेगा जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा, यानी कि 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 में आउटकम क्या रहेगा जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, होगा क्या फाइनली। 5 ऑफ कप्स,
एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों का आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 सितंबर के बीच में। हनीमून, लव लिरिक्स, मैसेंजर एंड ट्वीट। देखिए मिथुन राशि, आउटकम में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोग कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ें तो काफ़ी नेगेटिव हुई हुई हैं, लेकिन इन 15 दिन के लिए आप लोग का जो आउटकम दिख रहा है ना, चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में देखते हुए मुझे दिख रही है। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, कुछ गलती आपसे हुई या कोई गलती आपके पार्टनर से हुई, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोशिश यही रहेगी, आप लोग चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हो। आप लोगों का फोकस अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा दिख रहा है। जैसे होता है ना, हम लोग कई बार नेगेटिव साइड देखते हैं रिलेशनशिप में पार्टनर की, या फिर रिलेशनशिप को ही हम नेगेटिव डील करते हैं कि इसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग कहीं न कहीं 16 से 20 सितंबर के आसपास यही सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अगर कोई भी छोटी-मोटी चीज़ अगर इस रिलेशनशिप में अच्छी है, यानी कि पार्टनर का बिहेवियर या कोई और भी चीज़, या इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ ऐसी है, आप लोग कहीं न कहीं उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हो कि कैसे इसके ऊपर काम करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। शॉर्ट में यही मीनिंग है, जो भी गलतियाँ हुई है ना, आप लोग उन गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन गलतियों के ऊपर फ़ोकस करके पछतावा नहीं कर रहे हो। हालाँकि गलतियाँ दिमाग में चल रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि भी जो भी अच्छी चीज़ है उसके ऊपर काम करके रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप को पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हो। और हनीमून का कार्ड यही दिख रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि अब जो भी करना है ना, वो जल्दी करना है, लेट नहीं करना। यानी कि चीज़ों को बेटर कैसे करना है, रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है। आप लोग कहीं न कहीं चीज़ों को जल्दी-जल्दी ठीक करना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि अब जो भी हो वो जल्दी हो, लेट नहीं हो, और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते हो। ज़्यादा मुझे मिथुन राशि आपका दिख रहा है, हालाँकि क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने निकाली थी, जो पहले मैंने निकाली थी वो थी नो कॉन्टैक्ट की। अब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं, बातचीत नहीं होती कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई दिनों से। तो वहाँ पे चीज़ें उस हिसाब से सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट की थी। ये है कि ये 15 दिन जाएँगे कैसे? अब ये जाएँगे कैसे, चाहे आप लोगों में बात नहीं हो रही है या बात हो रही है, आप लोगों का फ़ोकस यही रहेगा कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है, चीज़ों को बेटर कैसे करना है। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग बात ही करो, लेकिन एक दिमाग में सोच चल रही है भी, चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं, और उसी को लेकर एक मन में सोच-विचार चल रहा है कि भी अब जो भी करना है, फैसला लेना है या एक्शन लेना है, वो थोड़ा जल्दी लिया जाए। पॉजिटिव सेंस में चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या कोई एक इंसान ज़्यादा, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है मिथुन राशि। और लव लिरिक्स का कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, मिड में जाके 21 से 25 सितंबर के बीच में एक दूसरे को याद करके गाने सुन रहे हो। अब रोमांटिक सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, सैड सॉन्ग भी हो सकते हैं, जैसे भी गाने शायरी आपको पसंद है वो आप या तो सुन रहे हो या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक चीज़ ये बोलता है, 2 चीज़ें बोलता है। देखिए, वैसे तो मेरे को यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव दिखा, नेगेटिव नहीं दिखा, लेकिन फिर भी इस कार्ड के 2 मतलब निकलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि कहीं न कहीं कुछ मिथुन राशि या उनके पार्टनर के मन में एक विचार ये भी आ सकता है कि एक नई शुरुआत करनी है। अब अब नई शुरुआत देखिए कुछ भी हो सकती है मिथुन राशि, या तो आप लोग इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड बोलता है किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना। अब बहुत सारे लोग ना अलग-अलग तरीके से एंडिंग बिगिनिंग करेंगे, कि भी कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं चल रही, तो आप लोगों को लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए, यार आगे बढ़ जाना चाहिए, एंड करते हैं रिलेशनशिप को। और जो भी करना है एक जोश के साथ करना है, नई शुरुआत करनी है ज़िंदगी में तो एक जोश के साथ करनी है। और कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा, मुझे ज़्यादा दिख रहा है, 80% जो दिख रहा है वो मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो गलतियाँ किसी से हुई, आपसे हुई, पार्टनर से हुई, आप लोग उस गलतियों को ख़त्म करके, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ को ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है। जो दूसरी चीज़ बताई थी कि अपनी लाइफ़ में नई बिगिनिंग करनी है, वो कुछ लोगों के लिए रहेगा। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कैसे नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें, कैसे फ्रेश बिगिनिंग करें, वो करते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं किसी लेवल पे, एक जोश है, एक एक्साइटमेंट है। मैसेंजर के थ्रू आप लोगों की बातचीत हो रही है, 26 से 30 सितंबर के बीच में। यहाँ पे मैसेंजर लिखा है, ट्वीट लिखा है, तो अकेला ट्विटर ही नहीं होगा, मैसेंजर का मतलब मैसेज, यानी कि व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे,
स्नैपचैट पे, कहीं पे भी आप लोग मैसेज के थ्रू एक-दूसरे से बातचीत या तो कर रहे हो, या तो कर नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कर ही रहे हो, क्योंकि चीज़ें सारी पॉज़िटिव ही आई हैं। और या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे जैसे होता है ना कि पोस्ट कर दी कोई, उसके थ्रू एक-दूसरे को मैसेज भेज रहे हो, मतलब डायरेक्टली मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई पोस्ट के थ्रू अपना मैसेज लिख दिया, तो यानी कि ऑनलाइन एक-दूसरे को मैसेज या तो डायरेक्टली कर रहे हो मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो मैंने बताया, इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हो, या फिर अगर ऐसे डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रहे हो तो हम पोस्ट डाल देते हैं ना कि सामने वाला पढ़े। तो एक दूसरे सोशल मीडिया पे एक्टिव आप दोनों में से कोई एक इंसान, आप दोनों मुझे एक्टिव रहते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए एक-दूसरे से मैसेज के थ्रू बात कर रहे हो और एक-दूसरे के लिए अपना लव, फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ाहिर करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। लेकिन देखिए मैसेज पे बात ज़रूर होती हुई दिख रही है, लेकिन प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन जिस तरीके से अपने दिल की बातें कहना चाहते हो ना एक-दूसरे से, उस तरीके से एक्शंस, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो। जितनी फीलिंग्स है, जितने इमोशंस है, उतने ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। जो सपने देख रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, जो ड्रीम्स देख रहे हो, लेकिन उस तरीके से चीज़ें कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। एक जैसे होता है ना ख़याली पुलाव पकाना या ख्वाबों में रहना, ड्रीम्स में रहना, सपनों में रहना, वो एक सोच रहती हुई दिख रही है। कोई हो सकता है कुछ प्रपोज़ल देना चाहते हो एक-दूसरे को, लेकिन उस तरीके से कह नहीं पा रहे हो। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि वालों का 16 से 30 सितंबर के बीच में चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे। बट जिस तरीके से अपने दिल की बात कहना चाहते हो उस तरीके से अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कम्युनिकेशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन छोटा-छोटा सा कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और जो पहले बताए थे ना नो कॉन्टैक्ट का, वो डिफरेंट सिचुएशन है, तो इसके साथ कन्फ्यूज़ मत हो जाना आप लोग। तो ये है रीडिंग आप लोगों की मिथुन राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।